नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सिंगापुर से निवेश कूटनीति अब लगातार तेज होती जा रही है। मेगा एआई सिटी डेवलप करने के लिए निवेशकों से सीधी चर्चा हो रही है। सीएम ने डीबीएस ग्रुप के सीईओ से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, मंथन किया। सीईओ टेन सू शान और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के फंडिंग को लेकर चर्चा यहां पर हुई है और विकास क्षेत्रों में निवेश को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। सिंगापुर के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय हैं और वहां पर लगातार बैठकें कर रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और बैठकें खासकर निवेश को लेकर हो रही हैं, किस तरीके से निवेश किया जाना है और महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है। जब भगवा रंग में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और जाहिर सी बात है चर्चा तेज हो गई। जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का किया गया। तेजी से विकास किस तरीके से हो रहा है, यूपी तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनने जा रहा है। सरकार निवेशकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान कर रही है, ये बातें भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। मेगा एआई सिटी डेवलप करने के लिए निवेशकों से सीधी चर्चा, सीधी बातचीत इस समय हो रही है। निवेशकों से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की। अभी तो सिंगापुर में ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होना बाकी है, यानी जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। और देखिए कितना जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किया गया। सिंगापुर की जमीन पर मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। पूरे डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी यहां पहुंचे। बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। तो उत्तर प्रदेश अब तरक्की के नए आयाम छुएगा, यह तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है। चाहे वो इन मीटिंग की बात हो, बैठकों की बात हो, दौरों की बात हो, अगर विदेशी कंपनियां निवेश करेंगी उत्तर प्रदेश में तो रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। प्रदेश तरक्की करेगा। जो युवा हैं उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिल सकेगा। उनको रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर या फिर दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर नहीं भटकना पड़ेगा। और यही कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार की है। मुख्यमंत्री योगी की यही कोशिश है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाए। कंपनियां अगर निवेश यूपी में करती हैं तो उत्तर प्रदेश की तरक्की में दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगा। वर्षा शाही हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। वर्षा, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर जहां एक तरफ सिंगापुर दौरे पर है, उनकी सबसे बड़ी कूटनीति इस बार सिंगापुर दौरे की है कि इस बार उत्तर प्रदेश में एआई सिटी डेवलपमेंट किया जाए। सबसे बड़ी चीज है, आपने बजट भी देखा होगा, बजट में भी एआई को लेकर लगातार बजट दिया गया था। उससे पहले भी एआई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाती भी लिखी थी और पाती के साथ साथ एआई के विकास को लेकर लगातार छात्रों से बातचीत भी की थी कि आखिर किस तरीके से एआई डेवलपमेंट किया जा सकता है। अब एआई सिटी डेवलपमेंट की बात कहीं ना कहीं वहां पर चर्चा का विषय बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में एआई सिटी डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लेकर निवेश किया जाएगा। तो सिंगापुर जैसी जो जगह है वहां पर एआई सिटी डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा निवेश की जो बातचीत है वो लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एआई को जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बढ़ावा दे रहा है, वहां पर स्थित जितने भी निवेश कर्मी हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, उनसे इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। और बातचीत होने के साथ साथ सिंगापुर दौरा काफी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर जहां एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने को लेकर सबसे बड़ा जो आयाम है वो उत्तर प्रदेश का साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरे में साफ तरीके से उत्तर प्रदेश में कितना ज्यादा विकास हो सकता है और विकास के साथ साथ किस तरीके से निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि जब निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है निवेश आने के बाद उत्तर प्रदेश का विकास होगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आएंगी और उसी तरीके से चीजें आगे बढ़ी जाएगी। लेकिन सबसे खास चीज जो इस दौरे में है वो एआई डेवलपमेंट करने के लिए, एआई सिटी डेवलपमेंट करने के लिए जो बातें सामने आ रही है उसमें सबसे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस विशेष ध्यान देने के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास कितना ज्यादा हो सके। वर्षा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो सके, मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ये जो दौरा है, अगर हम रोजगार के लिहाज से देखें या फिर विकास के लिहाज से देखें, इसको चुनावी दौरा भी बताया जा रहा है क्योंकि 1 साल है अभी, तो 1 साल के बाद चुनाव भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से दौरे और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना, ये कई मायनों में अहम अपने आप में है दौरा।
देखिए, इसको चुनावी दौरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 9 साल से सीएम है और 10वां साल है, 1 साल बाकी, और उससे पहले सिंगापुर का दौरा और जापान का दौरा, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर वो सोच रहे हैं। विकास में किस तरीके से जो उन्होंने एक लक्ष्य बना रखा था, जो जनता से वादा कर रखा था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक प्रदेश बनाएंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, तो तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है। और विकास के इस बड़े लक्ष्य को लेकर अगर दौरे किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक पहले का जो बैकग्राउंड तैयार किया गया था कि उत्तर प्रदेश के विकास में कहीं ना कहीं युवाओं का सहयोग रहना चाहिए, युवाओं को नौकरी, युवाओं के लिए बड़ी सौगात, युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा वर्षा। एक और महत्वपूर्ण सवाल, ये दौरा युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर ये दौरे की बात करें तो ये युवाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब ये दौरा पूर्ण होगा तो ये पता चलेगा कि कितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया। जब निवेश आएगा, इंडस्ट्रीज बनेगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो उत्तर प्रदेश से जो पलायन है वो शायद कम हो जाएगा। और इसी पर सबसे ज्यादा फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि युवाओं को सबसे ज्यादा नौकरियां मिल सके, सबसे ज्यादा रोजगार के आयाम उत्तर प्रदेश में बढ़ सके, और उत्तर प्रदेश विकसित देश बन सके। सोचिए कि 2047 एक विशेष लक्ष्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा है। उस विशेष लक्ष्य के तहत ये जो दौरा है वो विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और उत्तर प्रदेश का विकास लगातार हो सके उसके बारे में सोचा जा रहा है। 2047 की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी बात करते हैं, सीएम योगी भी 2047 की बात करते हैं। ये और उसके अलावा हम अगर दौरों की बात करें, ये तो विदेश जाकर है, उससे पहले इन्वेस्टर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था, तो भी विदेशी निवेशक यहाँ पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर जो फोकस है वो निवेश पर है। मुख्यमंत्री विदेशों में जाए या फिर जो विदेशी निवेशक हैं वो यूपी में आए समारोह में शामिल होने के लिए। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की प्री प्लानिंग तैयार कर रखी है, उसमें निवेश सबसे बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज के विकास में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, वो है पैसा। डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब निवेश कर्मी आएंगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाएगा, इंडस्ट्री बनाई जाएगी, उसी तरीके से विकास आगे बढ़ेगा। इससे पहले भी जो निवेश करने के लिए जितनी भी समिट रखी गई है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के लिए निवेश कर्मी यहाँ पहुंचे, उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचे। उसी तरीके का एक आयाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन अब चुनाव से पहले, जहां 1 साल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास बचा हुआ है, उससे पहले वो जो तैयारी है वो दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कितना निवेश वो ला चुके हैं और कितना ज्यादा निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो सके। और इसी तरीके की समिट हर साल कराई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा विदेश जाए, दौरा करे, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई मंत्री जाते रहते हैं निवेश के लिए, लगातार मुलाकात करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री खुद जाना और उनके साथ साथ इस दौरे का महत्वपूर्ण अंग यही रहा है कि इस दौरे पर सबसे ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके, सबसे ज्यादा टारगेट हो सके कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, इंडस्ट्रियल इलाके बसे, एआईसीटी बसाई जाए। तो इन सब चीजों पर फोकस किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं लगातार होते जा रहा है और विकसित बनाने की एक कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश। सिंगापुर में पहुंचकर वर्षा जो मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री की, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। अब उम्मीद है जापान के दौरे को लेकर और ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 2 दिन का दौरा सिंगापुर का है, तो सिंगापुर 2 दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों से, उद्योगपतियों से, वरिष्ठ लोगों से वहां से मुलाकात करेंगे। निवेश के लिए नए नए आयाम वहां पर जो चीजें हैं उसको साबित करेंगे और उत्तर प्रदेश में निवेश का एक आयाम रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जापान का दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान के दौरे में ये माना जाता है कि जापान एक विकसित देश है, और जाहिर सी बात है वहां के विकसित चीजों को देखना, उत्तर प्रदेश में लाना और उत्तर प्रदेश में उसी तरीके का निवेश करना एक बड़ी चीज साबित हो सकती है। क्योंकि अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चलता रहता है, अलग अलग जगहों पर वो विदेश यात्रा करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जापान दौरा जब शुरू होगा तो उसमें निवेश के बड़े आयाम उत्तर प्रदेश में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी तरीके से अलग अलग चीजों पर लगातार वो टारगेट करते जा रहे हैं। जो सीईओ से मुलाकात सिंगापुर में हुई है वर्षा, अभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी है, उसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए सिंगापुर में डीबीएस के सीईओ से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में साफ तरीके से एक चीज़ रखी गई है, वो एआई सिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि उत्तर प्रदेश में एआई सिटी डेवलपमेंट स्थापित किया जा सके। और एआई को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फोकस है। आपने देखा होगा कि इससे पहले मैंने बताया था कि बजट में भी एआई को लेकर कई सारी चीज़ें रखी गई हैं। उससे पहले भी एक पाती लिखी गई थी एआई को लेकर कि आखिर छात्र किस तरीके से एआई पर फोकस करें। तो एआई सिटी डेवलपमेंट की बड़ी बात वहाँ पर चल रही है और साथ ही साथ अब उसके बाद वहां के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और मिलने के साथ साथ ये जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में और ज्यादा किस तरीके से विकास किया जा सकता है, किस तरीके से वहां से जो उद्योगपति हैं उनको उत्तर प्रदेश लाया जाए। उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक लोगों की भावनाएं पहले थी, जो उद्योगपति थे वो ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की चीजें हम नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद जो भ्रामक चीजें थी वो कहीं ना कहीं टूट रही है। अब ज्यादा से ज्यादा आयाम उत्तर प्रदेश में आने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है। लोग निवेश करने के लिए खुद अपनी तरफ से ऑफर देते हैं कि हम ये चीजें करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन सभी चीजों के विकास के मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया वर्षा, आपका इस पूरी जानकारी के तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करने वाले हैं और भी कई मुलाकातें और जनप्रतिनिधियों से मीटिंग अभी बाकी है।